क्वेश्चन। आइए आइए मिथिलेश जी सामने आलोक जी के पास बैठ जाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या है। चलिए, ब्रह्म समाज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, ध्यान से समझिएगा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा क्वेश्चन, यहां देखिए, अब लिखे तो इधर, क्या समानता थी। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्रह्म समाज, दूसरा रामकृष्ण मिशन, तीसरा और आर्य समाज, पूछ क्या रहा, इस तीनों में क्या समानता है, यही पूछ रहा ना। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज। अब ऑप्शन देखिए, तुरंत आसानी से निकलेगा। पहला देखिए, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं। क्लियर है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं, इसका मतलब है सुजी सर सही है। हां, कोई दिक्कत, लेकिन तीनों ही क्या है, देशभक्ति की भावनाओं से प्रेरित है। पहला सही है। अब दूसरा ऑप्शन, अभी तुरंत नहीं, तीनों संगठन का प्रादुर्भाव बंगाल में ही हुआ है। यह बात क्या है, तीनों संगठन का प्रादुर्भाव कहां हुआ है, बंगाल में हुआ है। जो क्या है, यहां पे सुजी सर गलत है, ये दोनों तो है, लेकिन आर्य समाज सीधा कहां चला जाएगा, बंबई। याद है 1875, और इसका मुख्यालय कहां पे था, लाहौर में। कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन में चलते हैं, बताए हैं इधर देखो, ये बताए हैं ना, अब जहां नहीं होगा बताना, ठीक है ना बाबू। तीसरा नंबर देखिए, तीनों संगठन के संस्थापक की शिक्षा इंग्लैंड में हुई है। यह भी बात क्या है, पूरी तरीके से गलत है। चौथा ऑप्शन, तीनों संगठन के संस्थापकों में राजनीति में सक्रिय भाग लिया, यह भी बात क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। बताओ तो ऐसे करके इंसान पढ़े तो गलत हो जाएगा ना, जिसको पढ़ा होगा वो भी मार लेगा सही। क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। ये पूरा जो क्वेश्चन रहेगा, ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन और राजनीति जनजातीय विद्रोह से रहेगा। जा रहा है दिमाग में मंजीत जी, पक्का। आइए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोग भी आंसर ऐसे ही बनाइए जैसे मैं बनाता हूं यहां बोर्ड पे, सही कीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए, किसने कहा था यदि भगवान अस्पष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। मतलब समझे, छुआ छूत, एग्जैक्ट सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। गलत है, हम जानते थे अंबेडकर, इसे तो पहला ऑप्शन हम डाले हैं। बताइए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आप बताइए, ऑनलाइन वाले। एग्जैक्ट सही, वेरी गुड गीतांजलि, तिलक जी, सुपर। कोई दिक्कत। और देखिए इधर एक बार देखिए, मुझे देखिए ना प्लीज, इधर देखिए मिथिलेश जी, ऐसा ही क्वेश्चन आयोग डालता भी है। पहला ही ऑप्शन में आ गया ना, आप ज्यादा दिमाग लगाए, समय बचा लिए ना, और जहां समय बचेगा वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस सदियों से होते आ रहा ड्रामा। अंबेडकर पहला ऑप्शन दिए ना दिमाग लगा के, सॉरी गलती हो गया, अंबेडकर जी दिए ना पहला ऑप्शन, और हमको पता है जहां पे अस्पृश्यता बोलेंगे, छुआछूत बोलेंगे, भेदभाव बोलेंगे, दिमाग तुरंत ओपन हो जाएगा अंबेडकर जी पे, और वहीं पे जाके गलत हो जाएगा तिलक जी। कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, लोकहितवादी, बताइए। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, दूर तक सुजी सर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पंडित रामाबाई, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी रनाडे भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख होंगे। ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख।
कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? ध्यान रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट, वेरी गुड, वाह, तुमको आ ही तो रहा था, तो फिर कैसे कहती है? मैरिज एक्ट, लेकिन याद कीजिए मैंने बताया हूं, एकदम बता दे, अभी देखो याद दिलवाते हैं, नहीं बोलते, ये तो गलत बात है। हमने हमेशा बोला कुछ नोट्स में देंगे और कुछ जो बोलेंगे ना उस पर आप पकड़ रखिएगा, नहीं बोले हैं तो फिर वो जो बोला हुआ वो गया, बात गई, बीत गई, है कि नहीं? आइए, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? चौथा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर देखिए, चौथा का ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? केशव चंद्र सेन। दूसरा ऑप्शन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा नंबर देखिए, श्यामचंद्र दास। चौथा नंबर देखिए, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करो डी, करते रहो डी। केशव चंद्र सेन तो सही तो है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केशव चंद्र सेन। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी, और यही वजह हुआ कि इससे कम उम्र में क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते, जिसकी वजह से क्या होता है, दो भाग में टूट जाता। याद आया? ऑप्शन मारिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक। अब जैसे पारसी समाज सुधारक दे दिया तो दिमाग में आपका तुरंत आ जाता होगा, पारसी के तो बहुत सारे समाज सुधारक हैं सुजी सर, एक ही नहीं है, कई लोग हैं जो समाज को सुधार रहे हैं। जो समाज को सुधार दे, थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दे, वो क्या हो जाएंगे? सामाजिक सुधारक कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कहां चला जाता है, हाँ अब देखिए, ऑप्शन नंबर पांचवा का है सर जमशेदपुर जी, गलत। ऑप्शन नंबर बी रुस्तम बहराम जी, गलत। ऑप्शन नंबर सी बहराम जी मालाबारी, ये सही, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी बहराम जी, सॉरी मालाबारी। याद है पहली बार इन्होंने थे, इधर देखिए बात, पहली बार इन्होंने क्या किए थे, बेटिया की शादी की उम्र फिक्स किया था 12 साल, और आपको चिल्ला चिल्ला के क्लास में हम समझाए थे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी है ना, बार ए। ऑप्शन क्या है इसमें, रुक जाइए देखने दीजिए मुझे, अरे इतना न, बार सी है, मतलब आंसर यही सही है, ऑप्शन ये सी में है। मानिए सही। जिनको दिक्कत होगा ऑनलाइन बताइएगा, सामने स्क्रीन पे चल रहा है, जो दिक्कत हो। चलिए ठीक है राजकुमारी, सुपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छठा नंबर है ना, चलिए छठा नंबर में आते हैं। 1873 के सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक सुजीत सर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, ये तो बड़ा आसान है, शिवनाथ शास्त्री, गलत है सुजीत सर। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, गलत है। ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फूले, यही क्या है सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी मारिए, ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक, सत्य कौन है याद, किधर देखिए, मुझे देखिए, सत्य में बताए थे ना, वही जो क्या है, प्रकाश देता है, जलता है, ज्योति। याद कीजिए क्लास में, तो सब में यस सर बोलते, तो फिर कैसे करती, क्वेश्चन कहां से डाल दिए आगे पढ़ने के बाद। चलिए यहां तक तो आधा तो कंप्लीट कर दिए, सही है। अब आते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। आइए सातवां नंबर में, सब सातवां क्या कहता है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? अब यह क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, किसका विरोध नहीं किए? यहां देखिए मिथिलेश जी, मंजीत जी, जब नहीं रहे तो वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना, इसको घेर देना।
आइए बैठ जाइए शिवम जी, बैठिए, जल्दी बैठिए। प्रीलिम्स का सबसे पहला पॉइंट, एक सेकेंड, हाँ, प्रीलिम्स का सबसे पहला पॉइंट, जब भी नहीं रहेगा आज के बाद, कसम खा लीजिए, वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही क्वेश्चन में नहीं को घेरना। क्या होता है, पहली बार पढ़ने में उतना कंसंट्रेशन से इंसान नहीं पढ़ता है, और नहीं दिमाग से क्या होता है, निकल जाता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, और हमें यह लगता है इनमें से किसका विरोध किए थे, और मार देते ऑप्शन में जो विरोध किए थे वो भी ऑप्शन में डाला हुआ है, खट से वही निकल जाता है, और बाद में पता चलता ओ माय गॉड ये क्या कर दिया मैंने, यहां तो नहीं है लिखा हुआ, और जैसे ही नहीं लिखता तो ऑप्शन बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना। अब यहां पे आते हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, बाल विवाह, इसका विरोध किए थे। ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, मूर्ति पूजा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका बताइए, सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चात्य शिक्षा। एक यही ये शिक्षा था जिसका पूरे तरीके से विरोध इन्होंने नहीं किया था। बोले थे कि पाश्चात्य शिक्षा होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और ऑप्शन में क्या है, मूर्ति पूजा का घनघोर विरोध किया था। अगर मूर्ति पूजा का कोई सपोर्ट किया था तो 1 is 1 ओनली 1, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी। कोई दिक्कत, मिथिलेश जी शकल उठाइए, चले आइए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी। यहां क्वेश्चन देखिएगा, मानव बलि प्रथा, यहां देखिए, मानव बलि प्रथा, यह मानव का बलि दिया जा रहा है, और अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहां पे, तोड़ के बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अंग्रेज क्या कर रहे हैं यहां पे, पूरे तरीके से विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब क्या है, इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और याद कीजिए, हमने बताया था मानव बलि प्रथा जो था वो मरियम प्रथा भी था। बैठ जाइए, बैठिए, जहां जगह मिले बैठते जाइए, बैठने दीजिए यहां पे शिवम जी। चले, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या। मरियम प्रथा और यह मानव बलि प्रथा, हम हमेशा से जानते हैं कि मानव बलि का मतलब है, इधर देखो काजल, मानव बलि का प्रथा है कि मनुष्य की क्या दी जाएगी, बलि दी जाएगी। अब जरा क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कुकी। दूसरा ऑप्शन देखिए, खोंद। तीसरा ऑप्शन देखिए, उड़ाव। चौथा ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो चला जाएगा वो किसमें था, खोंद जनजाति। खोंद जनजाति का यह क्या था, एक प्रथा था। जो ये प्रथा देख रहे हैं ये क्या है, ये प्रथा है। ये खोंद जनजाति अगर रियल में देखा जाए तो आपका ये पूरा का पूरा एरिया तमिलनाडु से ऐसे करके ले जाइए, नीचे से मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु से ले जाइए और ले जाकर पूरा उड़ीसा वाला भाग में, ये सब इलाका में फैला हुआ। लेकिन मुख्य रूप से उस टाइम में अगर देखा जाएगा खोंद, तो उड़ीसा वाला इलाका में। ये हम आपको कब बताए थे, जब गवर्नर जनरल बता रहे थे, उस समय हम आपको बताए थे। तो याद रखिएगा, ये खोंद जनजाति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर। 9 में आते हैं। 9 क्या कहता है, जरा देखिए। ऑनलाइन में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिक्कत है तो क्या दिक्कत है। 9 नंबर में चलते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के दौरान इनमें से कौन से उपाय किए गए थे। क्लियर है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखें, अब इनमें क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और तब इनमें हम आपको पूछेंगे कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं सही है। अब आइए स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट देखिए,
किसी किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। क्लियर है? नहीं, पहला स्टेटमेंट जो है, संथाल परगना नामक राज क्षेत्रों का सृजन किया गया, अलग किया गया। ये अच्छे से जानते हैं संथाल 55-56 में हुआ था संथाल। आपको पता, डलहौजी के टाइम में हम संथाल विद्रोह बताए थे। जैसी संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत से आ जाता है सिंधु, कान्हो, चांद, भैरव, ये चारों की बात आता है। और मेंस में भी आपको क्या है, संथाल विद्रोह पढ़ना होता है, इसलिए संथाल दिमाग से कभी जाता नहीं। संथाल और मुंडा ये दोनों जो है वो मेंस का हमारा पार्ट है। तो ये तो सृजन के, सृजन मतलब समझे क्या, बांटा गया। इसका दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन आते हैं। दूसरा ऑप्शन यह कहता है किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा। अगर यहां पे एक लाइन में इसको और अच्छे से स्पष्ट कर दें तो दिकुओं को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे टेंसी एक्ट लगा रहेगा, आप दे ही नहीं सकते हैं। यानी संथाल वाला भूमि में अब कोई भी गैर आदिवासी के लोग जो है वहां पे नहीं जाएंगे। यही ना हुआ, अंत में फाइनल रिजल्ट निकल के यही आया था ना। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है केवल एक गलत है। एक तो सही है लेकिन दो भी सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन केवल दो, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है दोनों सही। एक भी सही है, दो भी सही है, लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज्यादा सही है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि एक और दो दोनों का ऑप्शन दे रहा। ऑप्शन नंबर सी है, बाकी गलत है। क्लिक कीजिए, टिक कर रहा है कि नहीं। आइए नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर में। सूची एक और सूची दो को क्या करना है, सुमिलित करना है। सूची एक और सूची दो को क्या करना है, मिलाना। मिलाना था करने, जोड़ते हैं, मिलाना था ना। कौन किससे जुड़ रहा है, ए सी से जुड़ रहा है, बी डी से जुड़ रहा है, सी ई से जुड़ रहा है, उस तरीके से मिलान करना। अब क्वेश्चन देखिए अपना, देख रहे क्वेश्चन। हे राम, पहला देखिए, संथाल विद्रोह। आपको देखिए हम सिखाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है। हमको पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। क्वेश्चन नहीं आया आपके पास क्या? अच्छा चलिए, अब देखिए संथाल विद्रोह, ये तो आसान है, 55-56। यानी कि ए का ऑप्शन कहां जाएगा, बी में जाएगा। यानी ए का ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन में जाएगा, पहला नहीं दूसरा। यानी कि ऑप्शन पहले काटते हैं। पहला ऑप्शन देखिए सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, ए का 1 दे रहा, गलत है। तीसरा ऑप्शन ए का 3 दे रहा, गलत है। चौथा ऑप्शन ए का 4 दे रहा, गलत है। हो तो गया, पहला ऑप्शन मिल गया, मिल भी गया, पहला ऑप्शन हो गया सही है, ऑप्शन सही है। अब इसका दूसरा देखिए, बी अहोम विद्रोह कब हुआ है, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या, 1828। ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह कब हुआ है, ऑप्शन में 31-32 के आसपास कोल विद्रोह हुआ, रांची में हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए अहोम विद्रोह कहां हुआ तो क्या बताइएगा, बताइए। आपको छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। अहोम विद्रोह आगे है, क्वेश्चन भी है आगे। अहोम विद्रोह का होगा ये एग्जैक्ट, सुपर, असम, वेरी गुड, सुपर, असम के क्षेत्र में हुआ है। हाँ चले, और इनका टाइमिंग जो होगा वो क्या होगा, 1828 वाला टाइमिंग। अहोम ये कहां पे, नॉर्थ ईस्ट असम में। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आगे। अगर इसका पूछा जाए कि किनके द्वारा किया गया तो क्या बताइएगा, आपके ऑप्शन में है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें, गोमधर कुंवर, गोवर्धन, याद रखने के लिए ट्रिक लगा रहे क्या कुंवर। आइए चलें, चलिए
नेक्स्ट चले। भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्न में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया? 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह ने, बताइए 12 नंबर का आंसर। 11 नहीं बताएं क्या? अच्छा बता देते हैं। तो निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखिए यहां पे सुमेलित नहीं है। शिवम जी यहां देखिए, सुमेलित नहीं है यानी क्या? नहीं को फिर से क्या कर दो, क्लिक कर दो। हमेशा 25 सितंबर तक आपके साथ हम डेली आंसर राइटिंग डेली टेस्ट लेंगे। उसमें एक चीज ध्यान रखना, नहीं नहीं को इसी तरीके से क्लिक करते रहना ताकि आपके आदत में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। आइए अब क्वेश्चन को देखें। पहला मुंडा बिरसा, सही है। ऑप्शन नंबर बी अहोम गोमार, सही है, गोमार कुंवर। ऑप्शन नंबर सी संथाल सिद्धू कांदो चांद भैरव, सही है। ऑप्शन नंबर डी नायक ताना भगत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ताना भगत नहीं बल्कि जतराम और बलराम भगत, जतराम और बलराम भगत। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाए। और अगर नहीं भी आपको पता है तो 4 तो कंफर्म ही आपको पता है। तो जो बचेगा लास्ट में, अगर नहीं पता है तो वैसे भी उसको मारिएगा तो क्या गलत है? बताइए क्या क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ? हाँ मुंडा का बताया है ना, रुको ना, इसको सुनाने दो ना, सुनो। मुंडा का बताया है ना, संथाल का बताया है ना, पहला ही ऑप्शन से तो ऑप्शन निकल के आंसर सही हो रहा। पहला ही से तो पता चल गया, अब निगेटिव क्यों जाएगा? हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मारने की उम्मीद में कभी मत रहो, वरना कुछ नहीं, हिस्ट्री बस लेकर डूबेगा। हिस्ट्री में हमेशा आती पहले लाइन में क्या बोले, थोड़ा सा शांत रहिए ना। है इधर देखिए, बच्चों की तरह मत बन जाए क्लास में, कभी इतना मत रहो। हिस्ट्री में 4-5 क्वेश्चन को कुर्बान करना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है ना। इतिहास इतना बड़ा है, अगर मैं सब इतिहास पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो 3 साल लगेगा समय तुमको इतिहास पढ़ने में। हम क्या बोले कि जब भी टेस्ट होगा आप मान के चलिए कि 5-7 क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा किसी से, उसमें आप भी शामिल होइएगा। और अगर सब कुछ करने लगेगा तो कुछ नहीं हासिल होगा। बात समझिए ना, एक डेट नहीं ना है, आपको डेट हम रटवा दें, सिर्फ इतिहास ही तो नहीं है ना, आपको पॉलिटी भी पढ़ना है ना, ज्योग्राफी भी पढ़ना है ना, इकोनॉमी भी पढ़ना है ना, करंट अफेयर भी पढ़ना है, दुनिया भर डेट है। अब अगर इतिहास के डेट में आपको करवा देंगे ना तो सब चौपट हो जाएगा और अंदर से मन भी दुखी हो जाएगा। डेट वाला क्वेश्चन कितना था, हम तो हमेशा आपको कहते हैं एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, 2 भी नहीं है। और जो 2 रहेगा ना उसमें आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन डेट याद ही रहता है। आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन को निकाल के लाइए और मेरे पास आइए, कहां डेट का क्वेश्चन हमको दिखाइए। लेकिन हम आपको सारा ब्रह्मास्त्र दे देते, अरे वहां नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, यहां बताए ना, गया ना दिमाग में, अगली बार सॉल्व नहीं ना होगा। अगर जो हम वही चीज करते रहेंगे और अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या बोलिएगा? वहां शिकायत नहीं करने का है, यहां खूब शिकायत करो, जी भर के करो, आत्मा से करो। लेकिन वहां जब जाओ तो कहो कि बस फोड़े हैं, वो अच्छा या ये अच्छा। तो यहां कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हम चर्चा करेंगे। नंबर कम के लिए क्या 40-50 के लिए कर रहे, वहां तो 4 लाख की भीड़ होगी। नहीं तुम्हारा नंबर ही है, आओ इधर, हमको पता है ना तुम्हारा ड्रामा, जो नहीं जानता वो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। भारत में 19वीं सदी के, ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन, ये एकदम इस बार वाला जो क्वेश्चन दिया है ना
बीपीएससी, वैसा ये पढ़ते पढ़ते आदमी का समय गुजर जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। भारत में 19वीं सदी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्न में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया करवाया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह में कौन सा तत्व था जो क्या किया? मुहैया करवाया, उपलब्ध करवाया। किसको? जनजातीय विद्रोह को। बस सिंपल सा यही क्वेश्चन। ऑप्शन अब सुनिए। भू राजस्व की नई प्रणाली लागू करना, पहला ऑप्शन, और जनजातीय उत्पादों पे कर लगाना। कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव करना। क्लियर? तीसरा ऑप्शन, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण निरारद कर देना। और चौथा ऑप्शन, सॉरी पांचवा ऑप्शन, चौथा ना, चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर दिए इसका? इसका आंसर क्या दिया बताइए, क्या लगा आंसर? सी, एग्जैक्ट सही है। सही, एकदम आसान तो है, सिर्फ पढ़ने में बड़ा लग रहा है। अब देखिए सी ऑप्शन बताएं आपको कैसे, जरा सुनिए। जनजातीय समुदाय की प्राचीनतम भूमि संबंधी व्यवस्था, सारा खेल तो उसी के लिए हुआ था। जनजातीय विद्रोह भी तो वही हुआ था। जल जंगल जमीन 100 बार तो बोल चुके हैं आपको। अगर इनमें आप दखल अंदाजी करिएगा ना तो हम आपको, आ जाइए, आइए बैठिए, बैठ जाइए, तेजी से जहां जगह मिले बैठते जाइए, तो हम क्या कर देंगे। उसके बाद जो है आंदोलन, जितनी भी आंदोलन जनजातीय विद्रोह हुआ है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उनके जंगल, उनके जमीन को आपने छीन लिया। और ये सारे जनजातीय विद्रोह हुआ है, चाहे वो बिहार के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, आंध्र प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, या फिर असम के हो, सबके पीछे यही था। उनकी जमीन को क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। उनके जंगल को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध कर दिया गया। वहां लॉ एंड ऑर्डर लगा दिया गया, जिनकी वजह से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अब जल्दी जल्दी बताइए ऑनलाइन वाला कितना सही हुआ, और ऑफलाइन में जो है वो मुझे बताइए कितना सही हुआ। जल्दी फटाफट, बस 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट के बाद क्लास खत्म, मेंस शुरू होगा। हाँ देख लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए। हो गया। कौन है? राजकुमारी 11 नंबर। राजकुमारी भरोसा नहीं है, ईमानदारी से ना। रूही 11 नंबर। रूही आप पे भी भरोसा नहीं है कि नहीं? अर्पणा 12 नंबर। सही बात बोल रही है अर्पणा की नहीं? विनीता जी 10 नंबर। हाँ विनीता जी आपका थोड़ा सही है। गीतांजलि 12 में 12 ले आई है। प्रीति 12 में 12 सही। राजीव जी 8 नंबर। राजीव से सही बोल रहे हैं, जिनका कम नंबर वही सही है। और